नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत और नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पहली खबर सारगढ़ से है, जहां बॉडी बिल्डर्स राजेश नायक और विजेंद्र गुड्डू के नेतृत्व में पावर लिफ्टिंग का शानदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें अवसर पर खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों की खूब तालियां भी बटोरी। पावर लिफ्टिंग में हर्षिता पटेल, मनीषा निषाद, प्रिंस यादव, शाहजहां खान, मयंकर कौसले, हिमेश विश्वकर्मा, सांकेत ठाकुर, राजू, रितेश महाजन, साहिल, योगेश साहू, अजीत खान, भानु सत्यम, विकास, रितेश, सूरज, मुकेश, साहिल और शिवेंद्र ने दमखम दिखाया। खिलाड़ियों की ऊर्जा और उत्साह ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। आपको बता दें कि आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना और उनके स्वास्थ्य और फिटनेस की दिशा में उन्हें अग्रसर करवाना है। वहीं अगली खबर डबरा से आ रही है, जहां शासकीय प्राथमिक विद्यालय डबरा गांव की शिक्षिका रमा शुक्ला की सेवानिवृत्ति पर विद्यालय परिसर में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत कर भावभीनी विदाई दी गई। सेवानिवृत्ति पर शिक्षिका रमा शुक्ला ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज अच्छे अच्छे मुकाम पर हैं और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शासकीय प्राथमिक विद्याशाला डबरा में शिक्षिका रमा शुक्ला की सेवानिवृत्ति पर विद्यालय परिसर में आयोजित विदाई कार्यक्रम में उनके सहयोगी स्टाफ द्वारा उनका स्वागत कर उन्हें उपहार भी भेंट किए गए। साथ ही उनके कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए सभी ने उनके कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर स्वदेश 24x7 ने शिक्षिका निवृत्ति पर रमा शुक्ला और उनके सहयोगी शिक्षकों से खास बातचीत की। बातचीत में रमा शुक्ला ने कहा कि सेवानिवृत्ति में न भार मानती हूँ न कोई हल्कापन। मैंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। आज हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे अच्छे अच्छे स्थानों पर काम कर रहे हैं, इस बात का मुझे गर्व है। वहीं उनके सहयोगी स्टाफ ने उनके कार्य की सराहना की। इस अवसर पर समस्त स्कूल स्टाफ, शिक्षिका रमा शुक्ला का परिवार और कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। डबरा से कंसल्टिंग एडिटर भारत भूषण शर्मा की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर डबरा से है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय डबरा गांव की शिक्षिका सर रोक दी, 2 मिनट रुकिए सर, से दोबारा लीजिए, रिपीट है ये खबर। हाँ सर, वो 2 बार ही हो गया ना उसमें कॉपी पेस्ट। जी सर। वहीं बसना से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बसना ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अरकेल के प्रधान पाठक हीराधर साव के मार्गदर्शन और बाल कैबिनेट प्रभारी शिक्षक प्रेमचंद साव, सरिता सिदार, आसमा परवीन, रेखा पांडे और राजकुमार निषाद के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के तहत स्पीड रीडिंग प्रतियोगिता, छत्तीसगढ़ का मुख्य व्यंजन और पुस्तक मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्पीड रीडिंग में प्राथमिक शाला वर्ग में प्रथम स्थान ममता यादव, द्वितीय स्थान दिव्यांश चौहान, पूर्व माध्यमिक शाला में प्रथम स्थान दिमेश देवांगन, द्वितीय स्थान परवीन बानो ने स्पीड रीडिंग प्रतियोगिता में पढ़कर जीता। विजेता छात्र छात्राओं को शिक्षक प्रेमचंद साव, रेखा पांडे, सहायक शिक्षक आसमा परवीन, सरिता सिदार ने इनाम देकर सम्मानित किया। सभी छात्र छात्राओं द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थल और हिंदी पुस्तक में दी कहानियों की जानकारी का पुस्तक वाचन किया गया। दूसरे दिन रसोईया अमृत बाई देवांगन और कुशमोती साव ने छत्तीसगढ़ी व्यंजन ठेठरी, खुरमी, सलौनी, आई रसा, चील, गुहजा व्यंजन बनाने और आवश्यक सामग्रियों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया।
कार्यक्रम के आयोजन में बाल कैबिनेट, पालकगण, रसोई कर्मचारी और शिक्षक शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दंतेवाड़ा से खबर है, जहां फरसपाल आलनार कुड़ेनार में बाढ़ पीड़ितों से जनपद सदस्य पवन कर ने मुलाकात की। दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत फरसपाल आलनार कुड़ेनार में जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और बाढ़ पीड़ितों को आवास और खेती नुकसान का जायजा लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुडानी, क्षेत्रीय जनपद सदस्य पवन कुमार कर्मा, जनपद अध्यक्ष शकुंतला भास्कर, मंडल अध्यक्ष सुधराम भास्कर, दंतेवाड़ा जनपद उपाध्यक्ष रमेश गावड़े, पूर्व मंडल अध्यक्ष सोमडू कौराम, ग्राम पंचायत सरपंचों और जनपद पंचायत सीईओ बलराम ठ्रुप उपस्थित रहे। जिन बाढ़ पीड़ितों को आवास और खेती का नुकसान हुआ है, उन्हें राशन किट भी दी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुडानी ने कहा कि सरकार आप लोगों की हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। आप परेशान ना हो, हम सब जनप्रतिनिधि आपकी सेवा में हर पर उपस्थित हैं। अपने जनप्रतिनिधियों को अपने बीच पाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। वहीं अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने दंतेवाड़ा जिले में आई बाढ़ से प्रभावित गांव और कॉलोनियों का दौरा किया। आपको बता दें कि दीपक बैज ने बांगापाल, तुमनार, सुरभि कॉलोनी और चूड़ी टीकड़ा पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों परिवार से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। दीपक बैज ने कहा कि दंतेवाड़ा जैसी आदिवासी अंचल में बाढ़ से जनजीवन और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से प्रभावित है। कांग्रेस हर संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ी है। प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता और सही मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से राहत और पुनर्वास कार्य को तेज करने की मांग की है। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश गौतम, पूर्व विधायक देवती कर्मा, छविंद कर्मा, तुलिका कर्मा, सुलोचना कर्मा, शकील अहमद रिजवी सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित गांव के लोगों को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके लिए पुनर्निवास और मुआवजा के लिए लगातार सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाए रखेगी। वहीं अगली खबर भोपाल से है, जहां प्रदेश में पहली बार बंसल हॉस्पिटल के हार्ट की तीनों नसों की मिनिमल इन्वेसिव बाइसेप सर्जरी सफल हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बंसल हॉस्पिटल ने चिकित्सा के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। यहां पहली बार हार्ट की तीनों नसों की बाईपास सर्जरी मिनिमल इन्वेसिव पद्धति से की गई। इस विशेष उपलब्धि को डॉक्टर प्रवीर झा के नेतृत्व में एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर दीपांकर, डॉक्टर रितेश जैन, असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर मनीष साहू, डॉक्टर अर्जुन सिंह, संजीवनी विशेषज्ञ विपिन शर्मा, मोहन जाधव, OT टेक्नीशियन रवि चौरसिया, CTVS टीम ने सफल बनाया। डॉक्टर प्रवीर झा पिछले 11 वर्षों से बंसल हॉस्पिटल के कार्डियक डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिनिमल इन्वेसिव पद्धति से हार्ट की केवल 1 या 2 नसों की ही बाईपास सर्जरी की जा सकती है, लेकिन इस केस में मरीजों को तीनों नसों की बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। डॉक्टर प्रवीर झा और डॉक्टर मनीष साहू ने बताया कि इस नई तकनीक से मरीजों को आगे बड़े फायदे मिलेंगे। इनमें 2-3 इंच का चीरा लगाया जाता है, जिसमें ब्लीडिंग काफ़ी कम होती है। इनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्फेक्शन का खतरा ना के बराबर होता है और मरीजों को सिर्फ 2 से 3 दिनों में ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, जिसके बाद मरीज 15 दिन के भीतर वह अपने कार्य पर भी लौट सकता है। अब बंसल हॉस्पिटल में इस तकनीक का नियमित रूप से उपयोग किया जाएगा। इसका सीधा फायदा प्रदेश के हृदय रोगियों को मिलेगा और उनके अब बड़े शहरों और मेट्रो सिटी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह उपलब्धि न केवल भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।